क्या आपको पता है धरती सोलर सिस्टम की एकमात्र ऐसी प्लेनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। हम अर्थ पर रहते तो हैं पर ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं जिनके बारे में हम अवेयर नहीं है। मैं हूँ टेक वर्स फैक्ट और इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ तो 5 फैक्ट्स अबाउट अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, एज ऑफ द अर्थ। क्या आपको पता है धरती की एज 4.5 बिलियन ईयर्स है, मतलब 454 करोड़ साल। अब आपके मन में आया होगा कि अर्थ की एज साइंटिस्ट ने कैलकुलेट कैसे की है। तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे किसी भी प्लेनेट की एज कैलकुलेट होती है। यह एक टेक्निक है जिससे साइंटिस्ट किसी भी मेटल की और प्लेनेट की एज कैलकुलेट करते हैं। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि सबसे पुरानी जो पत्थर मिली है हमें वो 4.5 बिलियन ईयर्स पहले की है, यानी धरती की फॉर्मेशन के टाइम की। और इससे हमें पता चलता है कि हमारी धरती 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है। नंबर 2, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। वैसे तो धरती की एवरेज टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन पर ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ टेम्परेचर नॉर्मल से अधिक अलग पाया गया। 10 जुलाई 1913 को डेथ वैली यूनाइटेड स्टेट पर आज तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो कि 56.7 डिग्री सेल्सियस है। अगर लोवेस्ट टेम्परेचर की बात की जाए तो वो है -89.2 डिग्री, जो जुलाई 21 1983 को वोस्टॉक स्टेशन रसिया पर रिकॉर्ड किया गया। नंबर 3, द अर्थ वाज वंस बिलीव्ड टू बी द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। पहले के साइंटिस्ट ये सोचते थे कि अर्थ यूनिवर्स की सेंटर है और सारे प्लैनेट सन के चारों ओर घूमते हैं। इस मॉडल को कहते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल। फिर निकोलस कोपरनिकस ये बंदा आया, इसने हेलियोसेंट्रिक मॉडल को प्रेजेंट किया और इसने रिप्रेजेंट किया कि सन अर्थ के चारों ओर नहीं घूमता बल्कि अर्थ सन के चारों ओर घूमती है। और ये तो हम सब जानते हैं कि जियो मॉडल गलत है और हीलियो मॉडल बिल्कुल सही। नंबर 4, द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज ग्रेजुअली स्लोइंग डाउन। आपने सही समझा कि अर्थ की घूमने की स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर हम डीएसिलेशन की बात करें 17 मिली सेकेंड पर 100 ईयर्स है, पर सवाल ये है कि अर्थ की स्पीड कम क्यों हो रही है। बात यह है कि हमारा मून अर्थ से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, इसलिए अर्थ की स्पीड स्लो होती जा रही है। मतलब ये है कि धरती जितना दूर होते जाएगी चांद से उतना ही स्लो होती जाएगी। ये सुनने में आपको ज्यादा वो नहीं लग रहा होगा कि कुछ हो गया बड़ा, पर अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये अमेजिंग क्यों है। 454 करोड़ साल पहले जब चांद नया नया था तब धरती चांद के बहुत सामने थी। इस टाइम हर एक दिन बस लगभग 6 से 7 घंटे का होता था। आज लगभग 400 करोड़ साल बाद मून दूर होता गया और धरती स्लो होती गई, तो इसलिए आज हर एक दिन 24 घंटे का होता है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो धरती और भी स्लो होती रहेगी। 14 करोड़ साल बाद लगभग 24 घंटे का जो दिन होता है वो 25 घंटे में बदल जाएगा। नंबर 5, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। हम सब जानते हैं कि अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, लेकिन इसकी रिवोल्यूशन स्पीड पता है आपको कितनी है? इसकी रिवोल्यूशन स्पीड है 30 किलोमीटर पर सेकंड। अमेजिंग बात तो ये है कि अर्थ अकेले ही नहीं बल्कि हम सबको भी ट्रेवल करवा रही है। इसका मतलब कि आप भी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घूम रहे हो, पर आपको ये फील नहीं हो पा रहा। आप सो रहे हो या चल रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, आप 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घूम ही रहे हो, है ना। ये कितनी अमेजिंग बात। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी ये चैनल नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आएगी तो इस चैनल पे आपको बहुत मजा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।